लोग स्वागत है और नए ब्लॉग में। हमने खाना बनाया तो पैक कर लो। मम्मी को दरिया और गोरेलाल की रोटी सब्जी चावल सब बनाए को पैक करो। सवेरे से लगे काम में तब ब्लॉग स्टार्ट करो है। और हम जा रहे हैं जल्दी। अभिषेक आए गए हैं, अपने काम से गए थे बाहर, अब आए हैं तो हम अभिषेक के ही संग जा रहे। बहुत कर रही धूप जात है। अभिषेक को पता नहीं रात कहाँ, रात पूरे दिन का बनाए ब्लॉग। घर है वो सवेरे से स्टार्ट करो कुल्लू बन जाते तो काम में लगे रहे, ब्लॉग ही नहीं बनाए। का नहीं बनाओ तुम आते नहीं, हम काम में गुस्सा में लगे थे। गुस्सा कैसे थे? तुम तुम कुछ सुनता ही नहीं काम को। माए काम के बदौलत पाए फैला बैठी और नहीं तो कर रहे ज्यादा बोला था नहीं। तुम पहले कितनी उठा धोते माँ कुछ ना तो 15,000-20,000 रुपए हाथ से जब मिले थे। तुमसे बड़े यूट्यूबर रहते कि नहीं थे ये बताओ? बहुत बड़े थे। सीरियस बताओ अपनी और कसम खा के। जब हम तुमसे मिले थे तो हम अपने जिला में सबसे बड़े यूट्यूबर रहते। सबसे बड़ा यूट्यूबर अभिषेक मेरे संग चल रहे हैं दोस्तों। यूट्यूब से तो 20,000 रुपए कमाते। तुम 5 मिलियन टिकटॉक पे तुम्हारे आते तो तुम 1 रुपया नहीं कमाते थे। अगर तुम्हारे पास रुपया ना तो तुम्हारे घर वाले इज्जत नहीं करते। बदाम गलत कह रहे कोई चीज बात नहीं काट पाई, कुछ उलझुल के शब्द बोलो बात अलग। हम चुप बैठे हैं। हाँ तो जवाब दो। हम का जवाब दे? पैसे सब वैल्यू कर रहे थे, हम तो कह रहे हैं। ये कहो मास्क लगा लो। आए गए अस्पताल में। आई एम कमिंग सर। मैम तम्बाकू खाती हो? बीमार हो फिर भी दुका क्यों रही हो? इसीलिए पैसे लगवा रही हो। गोरेलाल छुट्टी कराओ। बदनामी क्या कर रही है? मम्मी भड़का है चक्कर में। तुम तम्बाकू तो खाती हो। अंदर चली गई तम्बाकू वाले जेब की। यहाँ में सबसे पहले एक बोरा मिलो तम्बाकू को। यहाँ में सब दबा दबा भरी है। ये देखो फेयर लवली तो बोरो प्लेस है। और देखियो ये सबरी मम्मी की दबा भरी है। चिमटी ये तो मम्मी के तो 12 महंगी वाली चिमटी कायम लगी। इतनी रबड़ा भरी कच्ची रबड़ा उनके बालन में लगती है। मम्मी मेरी पर्स गाँव की छुआ नहीं देती है। मम्मी एक्स्ट्रा करान गई है ताकि हमारा आप लोगों का दिखाए रहे। अगर पर्स कोई उनको छोड़ लो तो आप सही है। लोग जब छुआ तब चुप पाई छुआ है। अब दूसरों वाली चैन खोल कर दिखाए रहे। विजिटिंग कार्ड देखो। ये जो कोई याद मेरे घर है तो अपनो पहचान देखा कार्ड दे के जा। तो मम्मी ने ये देखो रबड़ लगाए रखी। इतने ये कार्ड है। अभी पता नहीं किनके किनके। और रुपया देख ले उनकी धरोहर। 500 को फोटो या किनकी फोटो है? ईसा का नानी चाहती है तो अपने पास फोटो रखे ईसा की। या मधु क्रीम है और या डेक्स युवा तेल गंगा शैम्पू बांधे नवरत्न तेल ये गुल्ली है। अब लोग देखो बूढ़े लोग कितो अपने जरिया में सामान रखते। एक या बिक्स की डबिया जे रुपया गिर रहा भरे सब पर चले इधर कट्टा रही है। मम्मी आ गई तब सामान उनको यहाँ वहाँ कट्टा रही हो। ये फेंक चल जाए मम्मी। ये फेंकवा ना ये तो भरते तुम ना कटोरा सब कटोरा दे रही। कटोरा नहीं रही। अरे रांधने में जैसे कुछ भरे ऊपर से डाल दे मम्मी। जीत देख ले मैं तो क्या करें? ब्याह हम ब्याह कर ले। मम्मी कह रही तुम ब्याह कर ले हम जियत देख ले। मैं लड़का ही ना है मम्मी ढूंढ दो। मैंने कट कर दिया इसलिए। डंग कर वो सीखो ऐसे पकड़े रही हो आप। तेल ठुकान जा रहे पे बिट्टी तेल ठोकन जा रही ठोक रहे में दर्द है इनको सर बहुत दर्द है। दोस्तों हमारी तबीयत ठीक है, अब आराम है, कुल आराम मिल गई, अब ज्यादा बीमार नहीं है। तुम्हारी सबकी दुआ लग गई। 48 घंटा के लिए हमें भर्ती करोगे। अब 48 घंटा का पता नहीं आज फिर कई घंटा लग जाए। घर की याद आ रही थी मैं। घर की याद जब मैं धंधे है अब जेल तो आइए हमारे से कपूर रहे नहीं। कोई कहिए बीमारी में ब्लॉग बनवाए रही शिवानी मम्मी तक। अब यही समय दवा चल रही भैया ब्लॉग नहीं बने। हाथ पे कुल ब्लॉग बना लो है न काका करो तुम्हें मसाज करी विक्स गिट्टी माथे में अच्छी करी मसाज। हाँ फुल सेवा हो रही मम्मी की। हम मसाज कर रहे जूस बन के आ रहा है। अमरीश पुरी तो कम थोड़ी है। अगर कछु कमी कर दी तो आप दही हम लोग बचपन में मर जाते तुम्हारी इतनी सेवा को कर दो तो हम मर गए। हाँ अब तक तुम मर जाती अगर हम ना होते। रुक नहीं देते रात में इस वजह से इन पर हम रुके थे सोए बस वो उठे हैं। अब जा रहे नहीं नहाए ले मैं जल्दी। मम्मी की छुट्टी होके आ रही है। अब इंसान सीधे गांव चले जाइए हैं। 3 दिन मम्मी एडमिट रही हैं अस्पताल में। मम्मी के लिए दरिया बनाओ छाँक दे मैं
बन गो दरिया। थोड़े दिन में मेरे फ्लैट मिल जाए, वहाँ में शिफ्ट हो जाए, फिर अच्छे से सब सामान लगे हैं। किराए को घर है गो या के मारा मन नहीं होत कि कछु अच्छो सामान सब सजाए। जब खुद को घर हो तब अच्छो लगत है। किराए के घर में हमने 4 साल बिताए दी हैं। अगले महीना तक मेरे खुद को घर हो जाए यहीं पे, यही सोसाइटी में। फिर देखियो आप लोग कितना बढ़िया इंटीरियर कराए। हम लोग घर के लिए निकले हैं, युवा लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं शिवानी की मम्मी के बारे में कि शिवानी की मम्मी ने कहा है शादी कर लो। किससे कहा है? शिवानी ने कट कर दिया है वो लाइन। और आज बात करने वाले हैं गुटका फैमिली में भौजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और पूनम भौजी ने कैसे ईटा और मोरंग कैसे उन्होंने जमा कर ली है पहली पेमेंट आने तक की। और सारी विषय में बात करेंगे इसी विषय की, तो एंड तक जरूर बने रहें। और स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप सब खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ। आज लेके आई हूँ शिवानी की इतना अच्छा ब्लॉग आया है, इतना अच्छा कि दिल खुश हो गया। जो लोग जनता कमेंट्स करती थी शिवानी की, शिवानी आप शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, किससे करेंगी, अभिषेक से कर लीजिए, अभिषेक से कर लीजिए। आखिरकार मम्मी ने कह दिया, आखिरकार मम्मी ने वो बात कह दी जो जनता कह रही थी कि अभिषेक से शिवानी आप शादी कर लीजिए, जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तो वो चीज मम्मी ने भी कहा शिवानी से, शिवानी ने कट कर दिया है। आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, कितना मस्त आया है। और शिवानी ने बताया भी कि हम ये घर अब कानपुर का छोड़ देंगे। हमारा नया घर बन गया है जो उन्होंने खुद का लिया था, ये रेंट में था। जो उन्होंने बताया कि किचन विचन में सारी चीज तो लगवा लेंगे मगर किराए का है, अपने घर पे मजा आती खुद का हो। तो अब अगले महीने से वो कानपुर का नया घर अपना दिखाएंगी। बहुत अच्छा बता रही है, हर चीज बहुत अच्छा करवाया है। तो बहुत इंतजार है उनका नया घर आने के लिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने अपना खुद के पैसे से एक फिर से कानपुर शहर के अंदर नया घर ले लिया है, तो मायने रखता है। और ये बात बहुत अच्छी है। और उस दिन शिवानी जी आप भंडारा फिर से करवाइएगा, वो भी कानपुर के अंदर करवाइएगा, नया घर हो जाएगा आपका। और शिवानी की मम्मी बहुत जल्दी ठीक भी हो गई, जो शिवानी ने जल्दी से जल्दी मम्मी की तबीयत एकदम ठीक करवा दी है, मगर उनकी वो तम्बाकू खाने की आदत नहीं जा रही। शिवानी ने ब्लॉग बनाया, मम्मी आप भी तम्बाकू खा के बीमार होती हैं। उन्होंने अपनी मम्मी का फिर से बैग चेक करा। पहले छोटा पर्स था, अब इतना बड़ा सा था, उसमें पता नहीं क्या क्या रखे हैं, किसका किसका नंबर रखे, उसी के अंदर 500 के नोट, 100 के नोट, गेटिस भी रखे, क्या क्या चीज़ें रखे, बहुत सारी चीज़ें उनके बैग के अंदर आपको मिलेगी। और वो किसी को छूने नहीं देती हैं। 1 रुपए 2 रुपए की सिक्के बहुत सारे हैं, हर चीज़ है मम्मी के बैग, बता रही छूने नहीं देती है। मम्मी की जांच करवानी गई थी तो शिवानी ने उतनी देर में चेक कर लिया क्या चीज़ है मम्मी के बैग में। तो उन्होंने चेक करा, इतनी मजा आई, वजह से मम्मी आ गई। अभिषेक करा था, चेक कर रही है। कहीं मम्मी आपको जांच हो गई, बात पलट दिया शिवानी ने। और अभिषेक से और शिवानी की थोड़ी सी टसमस हो गई कार में जब बैठ रही थी। कहने लगी हाँ तुम्हारी वजह से हम पूरा गुस्से की वजह से हम काम कर रहे थे, व्लॉग नहीं बना रहे थे। कहीं किससे गुस्सा हो? कहीं तुमसे गुस्सा है। कहने अच्छा अभी तुम वहीं पड़ी रहती है यारी में, तुम्हें तो कोई पूछता नहीं था, मतलब तुम्हें पूछता भी कोई नहीं था, तुम्हारे घर में इज्जत नहीं थी। कहो हम 20,000 रुपये उस टाइम कमाते थे अपने यूट्यूब से, हम आ गए तुम पैसे कमाने लग गई। अभिषेक की और शिवानी की लड़ाई इतनी मस्त थी देखने में कि हाँ ज़्यादा ना बोलो तुम, इतनी मजा आई जैसे लग रहा कि सही बात है, इन लोग की शादी हो जाए तो इन लोग कितनी लड़ाई झगड़ा और नोक झोंक, बहुत मजा आएगी देखने में। ब्लॉग बनाएंगी तो इस चीज़ का तो बहुत मजा आएगी। जैसे अभिषेक और शिवानी की है, तुम्हें बुरा भी नहीं मानती इस चीज का कि हाँ तुमने करा है, ये चीज है, हाँ मेरे घर वाले नहीं देखते, हाँ मैं पता है ना बताओ। शिवानी कितनी अच्छी एक्टिंग, मतलब उसका एक्टिंग क्या रियल में है ये चीज, वो बहुत मजा आती है वो चीज देखने में, अभिषेक के साथ जब लड़ाई करती है। तो ये बात तो हो गई। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गुटका फैमिली के। भौजी की बहुत ज्यादा हालत खराब है जिसे, तो उनको डॉक्टर के वहाँ ले गए और दुआ करते हैं कि वो जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाए। और हरियाणा में अधिकतर लोग गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन चल रहा है, जो कि उनके एक तो वो मसाला खाती थी, जैसे शिवानी मम्मी तम्बाकू खाती, नहीं मानती, डॉक्टर कितना मना करता है, ये गुटखा नहीं छोड़ती, पता नहीं उनके पेट में लीवर में फोड़ा बन गया है कि क्या इन्फेक्शन है। अल्लाह ना करे कुछ निकले उनकी, ऐसे ठीक हो जाए और नॉर्मल से। और छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा भी है जैसे भी है, माँ है किसी की, किसी घर की रौनक है, किसी की कुछ है, तो ऐसा कुछ ना होना चाहिए। और हरियाणा में आजकल बहुत ज़्यादा ये किसी के दुख, बहुत अच्छी बात है आप लोग उनकी दुख में आप लोग फ़ोन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं जो कि होनी भी चाहिए क्योंकि आपकी मैनेजर हैं आखिरकार रानी। तो यही चीज़ शिवानी के साथ आप लोग करते थे। शिवानी जब परेशान थी, शिवानी ने कहा था मेरे इससे बोल दो, क्यों नहीं बोला था?
बताइए क्यों नहीं बोला था? आप लोग नहीं बोल रहे थे, शिवानी की वजह से तो आप लोग फेमस हुए हैं। शिवानी के ब्लॉग में ना आते, अच्छा शिवानी को में कोई भी गांव का ब्लॉग बनाता है और शिवानी के उसमें नहीं आता तो लोग पसंद नहीं करते, आई बात समझ में। और शिवानी की वजह से आप लोग फेमस भी हुए हैं और शिवानी की वजह से आप लोग को जाना गया है और शिवानी ने आपको फेमस कर दिया, आप ब्लॉग बनाए जो कुछ। अभी हम ही लोग एग्जाम्पल शिवानी के अगल बगल रहे और शिवानी से दोस्ती और शिवानी के ब्लॉग में आएंगे, फेमस नहीं हो जाएंगे? बताओ। एक जरा से कोई जाता है सिर्फ उनके ऑफिस बर्रू और वीडियो बना लाता है, लोग देखना उनकी वो वीडियो चलती है, सिर्फ उनके चैनल पे कोई वीडियो नहीं चल रही, उस वीडियो की वजह से वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है व्यूज। सोचिए क्या से क्या हो सकता है। शिवानी आज ही जानी मानी एक चेहरा है जो यूट्यूबर भी है, साथ में अब फिल्म भी कर रही हैं, हर चीज में बिग बॉस में गई, हर चीज में उनका नाम है, हर जगह कोई भी जानता ना हो तो जान जाए। जहाँ कहाँ कहीं पर उनका काम नहीं बता रही थी एक्सीडेंट में, वहां पर देखना था कैमरे में, कहीं देखो पावर का ये होता है, यूट्यूबर ना होते तो हमें भी आज जाने नहीं दिया था, कैमरा चेक न करना है। ये तो बात सही है, पावर बहुत जरूरी है और शिवानी के पास वो चीज आ गई है, आ गई तो वो सही इस्तेमाल करती हैं, वो चीज़ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। शिवानी के ब्लॉग में आके शिवानी के खिलाफ भड़काते हैं। और यहाँ पर पूनम भौजी अपने पैसे तो आ गए हैं, अब उनका घर बन रहा है, उन्होंने ईंट डलवा दिए, गिट्टी डलवा दिए, बहुत अच्छी बात है। यही सब लोग कह रहे थे उनकी फर्स्ट पेमेंट आई, उन्होंने इतना सामान डलवा लिया। यही गुटका भौजी से भी कहा जा रहा था वो नहीं डलवाएंगी, उनकी अभी सरकार कॉलोनी देगी। क्या पूनम भौजी ने नहीं भरा होगा? क्या पूनम भौजी भी भरी होगा, उन्होंने कॉलोनी के चक्कर में नहीं, अपने कमरे, एक कमरा तो बन जाए, जब आएगी जब देखा जाएगा। सही बात है, किसी के नहीं किस्मत में होता है कॉलोनी आने और किसी किस्मत में होता है। तो ये चीज़ होती है कि पैसे आए, इस्तेमाल सही जगह करना, ये ना कि पैसे बचा के मर जाओ मगर दिखाने ना जाओ, ये गलत बात है। तो और उम्मीद करते हैं कि उनकी गुटका भौजी की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उनके छोटे छोटे बच्चे भी। मगर शिवानी का तो तहलका मच गया, ब्लॉग आ गया कि मम्मी ने ऐसा क्या कह दिया। मम्मी ने कहा तो है अभिषेक से शादी कर लो, बस इतना है। मजा आ गई क्योंकि लोग ये बहुत ज्यादा देखना चाह रहे थे शिवानी किससे शादी करेगी और शिवानी घर वाले तैयार है कि नहीं। वो तैयार है शिवानी घर वाले, बस शिवानी हाँ कर दे, शिवानी शादी हो जाएगी। मम्मी कहती है बिटिया हमारे सामने शादी कर लो, शादी कर लो शिवानी, आप शादी सही बता रहे। आपका तो अभिषेक एक तो जो भी है जैसे भी हैं मगर जोड़ी एकदम परफेक्ट है। आपका भी काम उनका काम दोनों से एक दूसरे से चलता है, तो एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो बढ़िया मस्त रहेगा। एक मेरी राय है, अब आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ आपकी, तो आखिरी फैसला तो आपकी मम्मी आप ही का सुनेंगे। अब वो चीज़ शिवानी मगर खुश हो गई थी, जो बात है उसके चेहरे में वो खुशी दिख रही थी कि बता नहीं सकते, वो इतनी खुश हो गई थी शिवानी भी। और अब उनकी मम्मी की तबीयत ठीक है तो वो लोग गाँव भी पहुँच गई होंगी और जल्दी से उनकी मम्मी तो कितनी जल्दी ठीक भी हो गई। मैंने भी दुआ करा था, जो बात है मैंने नमाज़ पढ़ा था, मैंने दुआ करा कि ठीक हो जाए। तो वो सबकी दुआओं से कितना असर होता है, ये होती है। जनता का एक प्यार भी कमाया है मगर दुआओं का एक सिला भी चला जो कितनी जल्दी ठीक हो जाता है। सब लोग मम्मी को भी चाहती हैं, मम्मी भी बड़ी बुजुर्ग हैं। शिवानी ने बताया एक चीज़ और भी कि लोगों आजकल माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ जाते हैं, कहीं भी छोड़ जाते हैं, माँ बाप को नहीं रखते। एक मेरी मम्मी है, पूरे घर में पानी तक कोई नहीं देता है तो लोग मार डालेंगे हमको, ये होता है। देखो जो पहले के लोग रहते थे बस अपने परिवार सबको लेके चलना, अब के लोग अपने ही माँ बाप को छोड़ के आ जाते हैं, तो उनके रहने से उनके घर में रौनक, शिवानी घर में अच्छी आदत है कि जो घर में कोई भी आएगा तो वो मिलेंगी ज़रूर। यही चीज़ होती है बड़े बूढ़े की रहने से, चाहे जिसके घर में भी हो, बड़े बूढ़े होते हैं लोग देखने भी आते हैं, इसी वजह से इंसान का आना जाना हो जाता है। जो मतलब रिश्तेदार होते हैं उन्हीं के बहाने देखने चलो, उनको देखने चले आए तो यहाँ पर तो घर में एक रौनक सी हो जाती है। शादी ब्याह हुआ, कुछ भी फंक्शन हुआ या कोई भी कारण से गांव पे आए या कहीं पर भी आए तो उनके घर जरूर जाएंगे, उनके देखने को, जिसकी तबीयत खराब थी चलो देखे। तो ये होता है बड़े बूढ़े रहने से घर पे। तो शिवानी की मम्मी है, शिवानी घर में तो बहुत अच्छा लगता है शिवानी को। शिवानी ने बताया मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, चाहे डांटती जो जैसी भी मेरी मम्मी मस्त है। और आंटी जी भी बहुत अच्छी है, जो कि अपने बच्चों को जो भी है, शिवानी गलत होती शिवानी को भी डांटती है, ऐसे नहीं शिवानी को ना डांटे। शिवानी बताती हमें लेके दौड़ाने लगती है, हमें को गाली बकने लगती है, मम्मी किसी को नहीं छोड़ती है ना। सोचो शिवानी पैसे कमाने लगे, शिवानी को छोड़ दें, सबको मम्मी डांटती है। जब मम्मी जी चली गई अब गांव में होंगी बढ़िया। और आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा कल का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स नहीं करा आप लोग ने, और ज़्यादा लोग देखे नहीं, जल्दी जाके कल वाला ब्लॉग देखिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।